कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट 2018 के बाद हुआ है और उनसे उनकी एमफिल और पीएचडी का इंक्रीमेंट जो है वसूला जा रहा है। सरकार ने वो यूजीसी रिकमेंडेशन को ही रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानने को तैयार है, तो वो वापस 8,000 पे हम आ गए। स्टार्टिंग सैलरी सेम है और चाहे कितना भी आपने पढ़ा हो। यूजीसी के किसी ऑफिशियल की चिट्ठी जा रही है विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को, कि 2017 की जो चिट्ठी है पहले की वो लागू होगा, और इसलिए अगर आपने 2018 के आधार पर किसी को दे दिया इंक्रीमेंट तो उसको आप रिकवर कीजिए, जिसको आप वसूली कहा गया कि उसको आप वापस लीजिए। राइट, जहां पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि लॉ जाए बाहर में। राइट, लॉ को आप पढ़िए मत, सुनिए मत, जानिए मत। हम लोग जो बोल रहे हैं वही कानून है और उसी को मान के चलिए। राइट, जहां पे द वॉइस ऑफ पावर बिकम्स द वर्ड ऑफ लॉ। Our current management in many universities and colleges, including in my institution, is trying to show to the government that they are capable of doing by asking for recoveries. So you remove the increments and ask for several lakhs of recoveries. नई दिल्ली में डेमोक्रेटिक टीचर्स इनिशिएटिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2017 के शिक्षा मंत्रालय के आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की है। इस आदेश के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों में एमफिल और पीएचडी डिग्री धारक शिक्षकों को दिए गए इंक्रीमेंट वापस लिए जा रहे हैं और लाखों रुपयों की रिकवरी की जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर सुरजीत मुजुमदार, प्रोफेसर नंदिता नारायण, प्रोफेसर धीरज नाइक, डॉक्टर देवदत्त भट्टाचार्य और डॉक्टर उमा गुप्ता ने भाग लिया। साथ ही डीटीआई ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में अगर ये फैसला वापस नहीं लिया जाता तो अन्य शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बहुत लंबे समय से डीटीआई जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर और अन्य यूनिवर्सिटीज़ के भीतर टीचर्स के साथ मिलकर, डिफरेंट टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर हम लोग एक मुहिम छेड़े हुए हैं। ये मुहिम है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनका अपॉइंटमेंट 2018 के बाद हुआ है और उनसे उनकी एमफिल और पीएचडी का इंक्रीमेंट जो है वसूला जा रहा है। ये जो वसूली का निर्देश आया है, ये फरवरी 2025 में एक लेटर आता है जो कहता है कि 2017 के लेटर जो कि एक आया था बहुत पहले, मैंने सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ स्टेटमेंट में शेयर की है जो आपके पास है इस समय मौजूद। तो उस 2017 के लेटर में ये कहा गया कि क्योंकि टीचर्स को जब वो अपने रिसर्च के साथ टीचिंग ज्वाइन करते हैं तो उसमें उनको उसका लाभ जो है प्रमोशन में मिल रहा है, इसलिए उन्हें इंक्रीमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। डूटा ने इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाते हुए उस समय इस आंदोलन को लीड किया और 2018 में एक रेगुलेशन आया जो कि इस समय भारत के भीतर सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है। हमारी सर्विस कंडीशंस का जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, सर्विस कंडीशंस हैं हायर एजुकेशन में, उसका सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है 2018 का रेगुलेशन। उस रेगुलेशन में वापस से इस बात को ये किया गया कि ये इंक्रीमेंट नहीं काटा जाना चाहिए और इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 1991 मेरे ख्याल से था, तब कहा था कि यूजीसी का रेगुलेशन मैंडेटरी है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से आया था। और जैसे अभी साथियों ने बताया कि जब मैंडेटरी अगर है तो मैंडेटरी यूजीसी के ऊपर भी है ना, यूजीसी का रेगुलेशन सबके ऊपर मैंडेटरी है तो यूजीसी के ऊपर भी मैंडेटरी है। तो जैसे कोई चिट्ठी डाल देता है तो चिट्ठी का कोई लीगल वजूद नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने कुछ हद तक थोड़ी सी पैरिटी हमें मिली है ग्रुप ए सर्विसेज से। 1973 में पे स्केल स्टार्टिंग पे, उसके बाद प्रमोशन नहीं होता था, फिर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, स्ट्राइक्स हुए वगैरह वगैरह, फिर हमको प्रमोशन मिला फर्स्ट टाइम 1983 में। उसके बाद 1998 में हम जिस तरह से समझाया हमने कि हम हायर क्वालिफिकेशंस के साथ लंबे समय पढ़ने के बाद एंट्री हमारी लेट हो रही है, तो उस टाइम के यूजीसी चेयरपर्सन ने हमें हायर स्टार्ट भी दिया, 10,000 स्टार्ट दिया, आईएएस को 8,000 स्टार्ट दिया। लेकिन सरकार ने वो यूजीसी रिकमेंडेशन को ही रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानने को तैयार हैं, तो वो वापस 8,000 पे हम आ गए। स्टार्टिंग सैलरी सेम है और चाहे कितना भी आपने पढ़ा हो।
लेकिन उसके बाद जो हमारा आंदोलन था, उसके बाद हमें कम से कम एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट मिले और वो कंटिन्यूसली मिलते गए। 2010 का रेगुलेशन लास्ट था, 18 के पहले 2010 के रेगुलेशन में एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट थे, एडवांस इंक्रीमेंट भी, इन सर्विस इंक्रीमेंट भी। और उसके बाद 2 रेगुलेशन के बीच में एक चिट्ठी आ गई 2017 की कि हम नहीं देंगे। तब डूटा लड़ी, लड़ना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर ये लोग तो कुछ भी कर देंगे। तो डूटा लड़ी और लड़ने के बाद, आंदोलन के बाद यूजीसी ने कहा नहीं, हम इसको करेक्ट कर रहे हैं और यूजीसी रेगुलेशन 2018 में बाकायदा एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट आ गए। जब उस टाइम 2018 में भी है वो रेगुलेशन है, 2010 है उसमें भी है, तो ये 2017 का कोई मायने नहीं है। यूजीसी के किसी ऑफिशियल की चिट्ठी जा रही है विश्वविद्यालयों को, कॉलेजेस को, कि 2017 की जो चिट्ठी है पहले की, वो लागू होगा और इसलिए अगर आपने 2018 के आधार पर किसी को दे दिया इंक्रीमेंट तो उसको आप रिकवर कीजिए, जिसको आप वसूली कहा गया, कि उसको आप वापस लीजिए। यानी कि एक चिट्ठी मिनिस्ट्री की जो कि पहले आई थी वो लागू है और उसके बाद जो गेजेट नोटिफाइड यूजीसी का रेगुलेशन है वो लागू नहीं है। ये तरीका हो गया कि हिंदुस्तान का संसद एक प्रस्ताव पास कर दे कि हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं है, 1935 का अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था वो लागू है, कि वो लागू है। और इसको ना केवल, क्योंकि देखिए आप संशोधन अगर करते भी हैं तो आप संशोधन आज करेंगे, फ्यूचर में किसी को वो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको दे दिया गया है उसको आप रिकवर नहीं कर सकते, वो आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लागू कर सकते। उसको आपने रेगुलेशन बनाया, उसके आधार पर दिया गया, आप रेट्रोस्पेक्टिवली उसको रिकवर नहीं कर सकते। पर वो तरीका उन्होंने अपनाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि गेजेट नोटिफाइड यूजीसी रेगुलेशंस, और इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वो हर विश्वविद्यालय पर बाध्य है उसको लागू करने को। अगर हम कहें कि विश्वविद्यालय हमको ये फायदा दे दे जो कि उस रेगुलेशन के विपरीत है, तो कहा जाएगा नहीं जी, रेगुलेशन में लिखा हुआ ही है, हम नहीं दे सकते आपको। हम अपना दिमाग भी नहीं लगा सकते कि भाई थोड़ा बहुत इसका मतलब ये है, कहीं शब्द अलग है, वहां पे भी लागू हो सकता है, उतना भी नहीं करेंगे। वहां यूजीसी रेगुलेशन बाध्य है। अगर यूजीसी रेगुलेशन बाध्य है, हर विश्वविद्यालय बाध्य है उसको लागू करने को, तो यूजीसी के चिट्ठी के आधार पर उसको आप कैसे वापस ले सकते? राइट, जहां पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि लॉ जाए बाहर में, राइट, लॉ को आप पढ़िए मत, सुनिए मत, जानिए मत। हम लोग जो बोल रहे हैं वही कानून है और उसी को मान के चलिए। राइट, जहां पे द वॉइस ऑफ पावर बिकम्स द वर्ड ऑफ लॉ. And this is exactly what this entire affair is all about. Now, when will teachers who are otherwise supposed to be law-abiding citizens of the country, who are otherwise supposed to instill in the future generations the principles of democratic citizenship, जिनको teachers को माना जाता है, जिनको डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने की काम टीचर्स करते हैं, उनको आप कब कह सकते हैं कि आप आइन को या फिर कानून को मत मानिए? जब आप ऐसे टीचर को रिक्रूट करेंगे, राइट, जिनको स्पेशलाइज्ड कोई पढ़ने लिखने का काम करना ही ना हो। और वही चीज अभी यूजीसी ने हम लोगों को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश किया है कि आप रिसर्च मत करिए, क्योंकि रिसर्च से आपको कोई इंसेंटिव मिलने वाला नहीं है। आपका एमफिल या पीएचडी डिग्री कोई रिसर्च डिग्री रहेगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि बाद में जाके तो आपको एनईपी का कोर्स पढ़ाना है, जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स के नाम पे आपको हाल ही में पता होगा कि यूजीसी से एक एलओसीएफ करिकुलम का ड्राफ्ट निकाला गया है, जिसमें केमिस्ट्री के शिक्षकों को पढ़ाना है, राइट, तो सरस्वती वंदना से, राइट, तो केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू होता है, राइट। तो आप लोगों को पता होगा कि जिसमें मैथमेटिक्स के टीचर्स को रंगोली बनाना सिखाना पड़ेगा,
राइट सो आपको ऐसे टीचर्स बनाने हैं जिन्होंने कोई रिसर्च या फिर कोई स्पेशलाइज स्टडीज नहीं किया हो, जिनको रंगोली बनाना भी आता हो और अलजेब्रा पढ़ाना भी थोड़ा सा आता हो, राइट तो ऐसे पढ़ने लिखने के लिए आपको रिसर्च क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है. एंड यूजीसी बेसिकली वांट्स दैट काइंड ऑफ अ टीचिंग फोर्स टू बी ब्रॉट इनटू द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री. Our current management in many universities and colleges, including in my institution, is trying to show to the government that they are capable of doing by asking for recoveries. So you remove the increments and ask for several lakhs of recoveries, because the person who joined, let's say 5 years, 6 years, or 9 years back since 2016, they got 15% increase in the beginning, then it compounded increase because further increment is on initial basic. Now all these people, if are forced to return that money, would be hugely indebted and may not be able to save any money for their future life in the, let's say, next 20 years if they continue to pay the recovery money. And if suppose a faculty member is forced to return back such a hefty amount in successive years, where would the person have motivation to commit themselves to raise their educational involvement, to pursue the advancement in their knowledge gain, and commit themselves to raise the institutional profile of higher education in our country? So on the one hand, we are being pressurized that our institutions should figure in the high global ranking, but what prerequisites are required? That is institutional support, monetary incentives, that are being undercut. And this is a very, not just contradictory game, but very short-sighted, very blinkered and detrimental game. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.